नमस्कार, जोहार। समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को जानने का और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये एक न्यू चैनल बनाया गया है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए प्रतिदिन न्यूज़ लाई जाएगी। रांची में बारिश से सड़कों का हो रहा है जलजमाव। रांची के गुरुवार शाम हुई तेज बारिश ने शहर की हालात बिगाड़ दी। कई इलाके में सड़कों पर पानी भर गया जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत आई। कोकर बरियातू चुटिया और कांके रोड जैसे इलाके में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। नगर निगम का कहना है कि नालियों की सफाई चल रही है, लेकिन अचानक तेज बारिश की वजह से पानी निकलने में दिक्कत आई। स्थानीय लोग नाराज हैं और कह रहे हैं कि हर साल की बारिश में ही समस्या होती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किए बिना यह समस्या खत्म नहीं होगी। फिलहाल प्रशासन ने पंप लगाकर पानी निकालनी शुरू कर दी है। धनबाद में सड़क हादसा से 4 लोगों की मौत हो गई। धनबाद जिले के गोविंदपुर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को नज़दीक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, लेकिन ड्राइवर फरार है। इस घटना से इलाके में गुस्सा फैल गया है और लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन ने मृतकों की परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। यह हादसा फिर से सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़ा करता है। गिरिडीह में अवैध कोयला खदान धंसी, 2 मजदूर दबे। गिरिडीह जिले के बगोदर में अवैध खदान धंसने से 2 मजदूर दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से एक मजदूर को बचा लिया गया, लेकिन दूसरे की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह लंबे समय से अवैध खनन हो रहा था और प्रशासन की इसकी जानकारी भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। खनन माफिया मजदूरों की जान जोखिम में डालकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदार लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह घटना दिखाती है कि अवैध खनन पर सख्ती को रोक लगाना अब बेहद जरूरी हो गया है। देवघर एयरपोर्ट में नई दिल्ली की उड़ान शुरू। देवघर एयरपोर्ट से आज से नई दिल्ली के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। पहले यहां केवल कोलकाता और पटना की उड़ानें थी, लेकिन अब दिल्ली के लिए भी फ्लाइट उपलब्ध होगी, जिससे न सिर्फ देवघर बल्कि आसपास के जिलों में लोगों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट पर पहले दिन यात्रियों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। एक यात्री ने कहा, अब हमें दिल्ली जाने के लिए पहले रांची या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यह सेवा पर्यटन को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को राजधानी तक सीधा सफर करने की सुविधा मिलेगी। हजारीबाग में बड़ा नशा कारोबार पकड़ा गया। हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की अफीम और गांजा बरामद किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग ट्रक में छिपाकर नशा ले जा रहे हैं। जांच में ट्रक से भारी मात्रा में नशे को खेप बरामद हुई और 3 लोगों गिरफ्तार किए गए। पुलिस का कहना है कि ये लोग पूरे राज्य में नशा सप्लाई करते थे। इस ऑपरेशन से नशे का बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। अधिकारियों ने बताया है कि अब उनकी जड़ तक पहुंचने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से लोगों को उम्मीद है कि युवा पीढ़ी को नशे के जाल से बचाने में मदद मिलेगी। चाईबासा में बिजली संकट गहराया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा आसपास के गांवों में पिछले कई दिनों से बिजली संकट बना हुआ है। लोग रोजाना 6 से 8 घंटे बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई, किसानों की सिंचाई और छोटे कारोबारों का काम प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से समस्या हल करने की मांग की है। विभाग का कहना है कि ट्रांसफार्मर और तारों की मरम्मत का काम चल रहा है और जल्द ही स्थिति को सामान्य कर दी जाएगी। लोग नाराज हैं और कह रहे हैं कि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं की बात करती है, लेकिन बुनियादी सुविधा अब तक सही नहीं हो पाई। पलामू में बाघ की दहशत। पलामू टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघ की हलचल से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। पिछले हफ्ते बाघ ने 2 पलामू मवेशियों का शिकार किया, जिसके बाद लोग जंगल के आसपास जाने से डर रहे हैं। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगाए। अधिकारियों ने लोगों को से अपील की है कि वे अकेले जंगल में न जाएं और सावधानी बरतें। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बाघ को जल्द नहीं पकड़ा गया तो जान माल का नुकसान हो सकता है। यह मामला फिर से इंसान को वन्य जीवों के बीच टकराव की समस्या को उजागर करता है। जमशेदपुर में ट्रैफिक जाम से लोग हो रहे हैं परेशान। जमशेदपुर शहर के ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर सक्ची और
गोलमुरी जैसे इलाकों में घंटों जाम लग रहा है। लोग ऑफिस से स्कूल जाने में देर से पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि त्योहार के कारण सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ी है। समाधान में के लिए कुछ जगह वन वे सिस्टम लागू किया गया है, लेकिन लोगों को अब भी राहत नहीं मिल रही है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की जाए ताकि जाम की समस्या कम हो सके। बोकारो इस्पात संयंत्र में नई मशीनरी का शुभारंभ। बोकारो स्टील प्लांट में आज नई हाईटेक मशीनरी का उद्घाटन किया गया। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और गुणवत्ता में सुधार होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। कर्मचारियों ने कहा है कि नई मशीन से काम करने आसान होगा और उत्पादन की ज़्यादा होगा। बोकारो स्टील प्लांट देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है और यह कदम इसे मजबूत करेगा। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरें को बता दी गई है। अगर आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।